अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन, जिसमें ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट ये दिखा रखा है और पी इसका मिड पॉइंट बता रहा है। इसका मतलब ए से पी और पी से बी क्या होने चाहिए, इक्वल। पी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ए पी इज इक्वल टू बी पी आना चाहिए। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड में डी और ई पॉइंट्स लेने थे, दोनों ऊपर की तरफ लिए हमने। सच दैट ये दो एंगल्स इक्वल बनेंगे अपने पास, जिन पे निशान दिखा रखा है। इनका नाम दे रखा है बी ए डी। बी ए डी ये एंगल है और ए बी ई ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल। इसके साथ साथ ये एंगल्स ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल और डी पी बी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जिन पे निशान दिखा रखे हैं हमने, ये इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट बनेगी ईबीपी के। तो पहले गिवन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम। गिवन लिखें, इसमें गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जहां से हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। ये तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गया। और ये दो एंगल्स इक्वल दिखा रखे थे, बी ए डी एंगल इक्वल दिखा रखा था ए बी ई के। इसके साथ साथ एंगल ई पी ए इक्वल दिखा रखा था डी पी बी के। प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करने के लिए क्या कहा गया था, टू प्रूव में दो पार्ट्स थे इसमें। फर्स्ट में ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट दिखाने थी ट्रायंगल ई बी पी के, और सेकंड पार्ट में ए डी इक्वल आनी थी बी ई के। तो फर्स्ट पार्ट आते हैं, सोल्व करें प्रूफ में। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल डी ए पी और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ये ई बी पी के। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाते हैं हम। डी ए इक्वल आए ई बी के। डी ए ई बी के इक्वल आने का कोई रीजन अपने पास ना तो गिवन में है और ना वैसे हमें मिल रहा है। फिर इसके बाद एपी इक्वल आए बीपी के। एपी बीपी के इक्वल है अपने पास, ये दोनों कोरस्पोंडिंग बन रही थी, तो इसका रीजन हमने ढूंढा और वो मिल गया हमें। और ये चीज हमने कहा से लिखी थी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी से। इसका मतलब यहां से AP इज इक्वल टू हम BP लिख सकते हैं और रीजन गिवन का ही दे दें इसमें। इसके बाद एक और साइड यूज करें तो DP इक्वल लिखें DP EP के। DP और EP इक्वल होने का कोई रीजन नहीं। इसका मतलब अब हमें दो एंगल्स यूज करने पड़ेंगे एक साइड के साथ। अब एंगल्स पे आते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग वैसे चेक करें तो एक बार डीएपी एंगल बनेगी कौन सी, ये वाली। ये जो ट्रायंगल है ये है डीएपी। दूसरी जो ट्रायंगल है ईबीपी। ऊपर की साइड में जो दो ट्रायंगल्स जा रही हैं उन दोनों की बात कर रहे हैं। पूरा ही डार्क हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट में हम ये पार्ट चेक कर रहे हैं, दूसरी में ये पार्ट। इसका मतलब ये दोनों गिवन के अकॉर्डिंग इक्वल लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट एंगल में आ रहा है ये, तो फर्स्ट एंगल में ये ए एंगल है, एंगल डी ए पी। एंगल किसके कोरस्पोंडिंग, बी के, ई बी पी के इक्वल। और इसका रीजन हम क्या दें, डी ए पी जो एंगल है बी ए डी। बी ए डी एंगल इक्वल दिखाया था किसके, ए बी ई के। ए बी ई और बी ए डी एंगल्स दोनों सेम ही है, यानी ए पे एक ही एंगल बन रहा है, चाहे उसको आप बी ए डी बोल दें या डी ए पी। बी ए डी जब एंगल बनाएंगे तो बी से स्टार्ट करेंगे हम, और डी ए पी बनाएंगे तो बी की बजाय पी से आ जाएगा बस, और एंगल उतना ही रहेगा। सेम कंडीशन इस पे है। तो ये दोनों एंगल्स हम किसके रीजन से लिख सकते हैं, इक्वल गिवन के। तो
इन दोनों ट्रायंगल्स जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना था, कंपेयर करवाया, एक एक साइड मिल गई, एक एक एंगल गिवन के अकॉर्डिंग एक एंगल अभी और भी बच रहा है पी वाले। अब हम अपने ट्रायंगल में चेक करते हैं पी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनेगा, DAP, क्योंकि पी पे अभी काफी एंगल्स हैं, ये भी है, ये एंगल भी बनता है, कंप्लीट भी हो जाए। तो इस टाइप से अपने ट्रायंगल में चेक करें DAP ट्रायंगल में कौन सा आएगा, DAP, ये ट्रायंगल बनी थी यहां से, इसका मतलब एंगल यहां से यहां तक जाना चाहिए और गिवन के अकॉर्डिंग इतना ही दे रखा है, इसका मतलब इसमें कितना और बढ़ेगा, ये वाला पार्ट, यानी EPD एंगल और बढ़े इस फर्स्ट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। दूसरी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आए तो दूसरी ट्रायंगल का नाम है EBP, ये वाले ट्रायंगल, तो इसमें ये इतना इक्वल दिखा रखा था और EBP ट्रायंगल का जो एंगल है वो जाएगा कहां तक, यहां तक, तो इसका मतलब इस एंगल से कितना बढ़ेगा, ये वाला, और इसको क्या नाम देंगे, EPD, यानी दोनों बार सेम पार्ट्स बढ़ रहा है। तो जो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं दोनों में ये पार्ट्स बढ़ा लिए जाएं तो जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उसके एंगल्स बन जाएंगे ये पी पॉइंट वाले। तो गिवन को यूज करें, एंगल EPA इक्वल दिखा रखा है DPB के, ये रीजन है गिवन के लिए। अब हमने कहा कि ये अपनी ट्रायंगल के एंगल नहीं बन रहे हैं, EPA ट्रायंगल में कितना और ऐड हो अपने ट्रायंगल का एंगल बनने के लिए, EPD, DPB में भी कितना ऐड हो, EPD, यानी ऊपर से ये पार्ट्स इक्वल थे और दोनों पार्ट्स में इक्वल वैल्यू ऐड कर दे हमने तो भी ये क्या रहेंगे, इक्वल। अब इन दोनों एंगल्स का सम, EPA ये एंगल है और EPD ये वाला एंगल है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों मिलके अपने ट्रायंगल का एंगल बनाएंगे जिसका नाम हम क्या देंगे, ये पूरा एंगल, यानी पहला एंगल इस एंगल को शो कर रहा है, दूसरे वाला इसको, तो दोनों से मिलके ये एंगल बनेगा और इस एंगल को नाम देंगे फिर APD, तो ये एंगल हो जाएगा APD, और इन दोनों के सम से DPB का मतलब ये वाला एंगल है और फिर हमने बढ़ाया कौन सा है, ये वाला, तो इन दोनों से मिलके कौन सा बन जाएगा, ये, जिसको नाम देंगे EPB इज इक्वल टू एंगल EPB। इन दोनों के सम से ये बन जाएगा और इन दोनों के सम से ये। अभी ये जो एंगल है अपने वाली ट्रायंगल के ही तीनों पॉइंट्स को यूज कर रहा है, DAP APD, तीन पॉइंट्स है ना, AP और D, AP और D, इसका मतलब ये अपने ही ट्रायंगल का एंगल है, इसका ये है, तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। अब अपने से यहां से जो हमने साइड यूज की थी वो अपने फर्स्ट ट्रायंगल की थी इक्वेशन में, ये अपने ट्रायंगल का एंगल था जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था सेकंड में, और थर्ड में जो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव किए हैं वो भी अपने ट्रायंगल के एंगल है। तो इन तीनों को मिला के हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्योंकि एक साइड और दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा लिए हैं। अब यहां से ये चेक करते हैं कि SAS रूल बन रहा है दोनों साइड में या AAS, एक ही रूल बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड में ASA बन जाए और दूसरी साइड में AAS, तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, दोनों साइड में सेम रूल बनना चाहिए। तो यहां से एंगल्स P यूज हुआ और इसके बाद A और P एंगल्स यूज हो रहे हैं, ये सॉरी ये तो ट्रायंगल बोल दिया हमने, ये A और P एंगल्स इस साइड में और साइड AP, इसका मतलब A और P को इंक्लूड करने वाली साइड ही यूज हो रही है, तो इसका मतलब इस साइड में हुआ ASA। दूसरी साइड में आते हैं तो एंगल्स यूज हुए B और P, और इनको एंगल्स ये साइड भी कौन सी थी, BP, इसका मतलब BP साइड पे B और P एंगल आएंगे, तो B और P एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड ही इस साइड में यूज हो रही है और इसमें भी A और P को इंक्लूड करने वाली साइड ही AP यूज हो रही थी। तो रूल कौन सा हुआ, ASA। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ASA रूल। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को मिला के बाई ASA रूल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोली जा सकती हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड वी गेट, तीनों रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल किसके, ईबीपी के, बाई सीपीसी, ये सॉरी रूल क्या बना था, एएसए रूल। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। इसके बाद एडी और बीई को इक्वल बताना हमें सेकंड में। तो इफ ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये सेकंड पार्ट के लिए बोल रहे हैं हम, सेकंड स्टार्ट हो रहा है यहां से, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ईबीपी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने फर्स्ट में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो अब एडी इस ट्रायंगल के फर्स्ट 2 पॉइंट से और बीई इस ट्रायंगल के फर्स्ट 2, इसका मतलब ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स बन रहे हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की, कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं दोनों ही, ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, ये भी फर्स्ट 2 पॉइंट्स, इसका मतलब कोरस्पोंडिंग होगी। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो डी ए या ए डी इक्वल बोला जा सकता है बीई के, और रीजन क्या हो जाएगा, सिप्पी से, बाई सिप्पी, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी अब इसमें, इक्वल। ये था 7th क्वेश्चन। अब है लास्ट 8th। क्वेश्चन में है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल सी पे दिखाना है। ये राइट एंगल जहां बना सी पॉइंट, ए और बी ये मान लिया, फिगर दिखा रखा है वैसे इसका। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, ये हाइपोटेन्यूस ए बी है, इसका एम मिड पॉइंट है। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन करवाया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, D तक इसको प्रोड्यूस करवाएंगे सच दैट D से M और C से M इक्वल हो, यानी C से M जितनी डिस्टेंस है उतनी ही M से D इक्वल आनी, यानी CM ये डिस्टेंस और ये DM डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को आप ज्वाइन करवाएं बी से, ये फिगर बन गया इसका, जिसको इसने 7.32 नाम दे रखा था, फिगर 7.23, इसमें शो करना है ये। तो गिवन के अकॉर्डिंग क्या है, एम मिड पॉइंट है एबी का, एबी का मिड पॉइंट है, तो एबी के जो 2 पार्ट्स बनेंगे दोनों को इक्वल लिख सकते हैं गिवन में। हम गिवन में एम मिड पॉइंट दिया है ए बी का, इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें ए एम इज इक्वल टू एम बी। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इसने जब कहा था कि सी से एम इक्वल आए डी से एम, सी एम इक्वल डी एम, ये एक चीज गिवन है, और सी राइट एंगल है, ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीजें गिवन है। प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव में पूछा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट ही कर लेते हैं पहले, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट बने ट्रायंगल बीएमडी के। तो यहां से पहले इसको ही प्रूव करके दिखा देते हैं, बाकी पार्ट्स बाद में आएंगे। प्रूफ एम कोरस्पोंडिंग पार्ट के अकॉर्डिंग बी एम के इक्वल होना चाहिए। तो एम मिड पॉइंट था ए बी का, इसलिए इन दोनों पार्ट्स को क्या बोला जा सकता था, इक्वल, ए एम बी एम के इक्वल। तो इसका रीजन हम गिवन में ही लिख सकते हैं, एम सी डी एम के इक्वल होना चाहिए। ये पार्ट किसके कोरस्पोंडिंग बनेगा, इसके, यानी सी एम या एम सी इक्वल आए डी एम। तो इसका रीजन भी क्या हो गया, गिवन हो गया।
क्वेश्चन ने कहा था कि हमने इसको इस तरह से प्रोड्यूस करवाना है, ये दोनों पार्ट्स क्या बने, इक्वल। दो चीजें गिवन होगी, अगर दो साइड यूज की है ट्रायंगल में तो या तो तीसरी साइड ही आनी चाहिए या दोनों साइड्स के बीच का एंगल। अब तीसरी साइड ले तो एसी और बीडी बन रही है, एसी और बीडी का कोई रीजन क्वेश्चन ने कहीं जिक्र नहीं किया है। तो अब आते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों में कॉमन पॉइंट एम है, इसका मतलब एएम और सीएम, एएम और सीएम दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा। तो ये दोनों साइड्स इक्वल थी, एम मिड पॉइंट था एबी का, इसलिए तो ये एंगल बनेगा। और दूसरी ट्रायंगल में दोनों में एम पे यानी बी एम ये वाली और डी एम ये वाली, तो दोनों के बीच में ये एंगल एम वाला। तो ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल होने का रीजन दिखाना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल में जो एम पे बनेगा उसको ए एम सी, दूसरी ट्रायंगल में एम पे बनेगा उसको बी एम डी। रीजन क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब अपने पास दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गया, इसलिए एस ए एस रूल से इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, एक्जिमो एस ए एस। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बाई एस ए एस रूल। Two sides and included angles equal, then both the triangles are congruent. ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, 90 प्रूव करना है। डीबीसी एंगल ये बनेगा, ये 90 दे रखा है, अगर ये भी 90 आ जाए तो हम बात करें बीडी और एसी, दो लाइंस है, तो यहां 90 हो और यहां 90 हो तो सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 बन रहा है, बीसी अगर ट्रांसवर्सल हो, और सेम साइडेड एंगल्स का सम ट्रांसवर्सल के 180 बन जाए तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब अगर इसको हमने 90 प्रूव करना है तो अगर हम ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करवा दें तो इसको हम 90 प्रूव कर सकते हैं। लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए पैरेलल लाइंस में जो प्रॉपर्टीज यूज होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाए तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं, सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 प्रूव हो जाए तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। तो यहाँ सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 तो हमने प्रूव करके ही दिखाना है, तो इसका मतलब ये तो प्रूव कर ही नहीं सकते, अगर यहाँ 90 आ जाएगा तो तभी होगा ये 180 प्रूव। तो इसका मतलब अब हम यूज करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती है तो ए एंगल बी के इक्वल आएगा। फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी, ये वाली ट्रायंगल है ए एम सी, इसमें जो ए एंगल बनेगा वो ये होगा। दूसरी ट्रायंगल बी एम डी ये ट्रायंगल है और इसमें जो बी एंगल होगा वो ये होगा। इसका ए एंगल इसके बी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग है, इसलिए क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए बाई सिपिसिटी इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इक्वल होने का रीजन दे पा रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, देयरफॉर इसका जो ए एंगल बनेगा एम ए सी लिख दें इसको, इसका बी बनेगा उसको एम बी डी लिख दें, दोनों इक्वल बाई सिपिसिटी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं देयरफॉर हम बी डी पैरेलल बोल सकते हैं एस सी। और इसका रीजन क्या हुआ कि ये जो दो एंगल हम इक्वल दिखा रहे थे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल।
इसलिए ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहां से सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 लिख ले हम। तो इसका मतलब इस लाइन को और इस लाइन को हमने पैरेलल प्रूव करवा दिया। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको ये एक लाइन टच कर रही है, दोनों पैरेलल्स को, जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल को टच करने वाला एंगल ये हो जाएगा, जिसको हम डीबीसी बोल सकते हैं, एंगल डीबीसी। इसके साथ ये थी पैरेलल और इसको टच करने वाली ट्रांसवर्सल ये, तो इन दोनों को टच करने वाला एंगल ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ए सी बी एंगल, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये पैरेलल, तो यहां से इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। दिस इंप्लाइज एंगल डीबीसी, इस एंगल को इसने पहले से 90 बताया है, एसीबी को, राइट ट्रायंगल थी ये। और फिर यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, डीबीसी तो 90 उस साइड में जाके माइनस होके 90 डिग्री। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल डीबीसी, थर्ड जो पार्ट है उसमें ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवानी है ट्रायंगल एसीबी के। तो डीबी एसी के इक्वल होनी चाहिए, डीबी एसी के इक्वल। तो फर्स्ट जो पार्ट था, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, हमने जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया था, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट बनी थी ट्रायंगल बी एम डी के। बीडी और एसी इक्वल होने का रीजन हमने बताना है। तो एसी इसमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से, इसमें फर्स्ट और लास्ट से बीडी, इसका मतलब बीडी और एसी इक्वल बोले जा सकते हैं। बीडी इज इक्वल टू एसी, कहां से, इससे। एससी के कोरस्पोंडिंग इसमें बीडी बन रही है और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल बाय सीपीसिटी। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से एससी के कोरस्पोंडिंग बीडी बन रही है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगी। बीसी और सीबी, एक ही लाइन का नाम है बीसी और सीबी, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है और इक्वल होंगी, तो इसका रीजन कॉमन। दो चीजें मिल गई। तीसरी साइड अगर चेक करें तो डीसी और एबी, डीसी और एबी का रीजन हमें नहीं है। दो साइड यूज किए हैं तो उनके बीच का एंगल ही आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल बी आएगा। तो एंगल बी आएगा तो डी बी सी इक्वल, इन दोनों साइड्स के बीच में ए कॉमन पॉइंट है, तो सी आएगा ए सी बी। और ये शायद हमने सेकंड पार्ट में डीबीसी को राइट एंगल और ए सी बी भी राइट एंगल था, तो ये ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, इसको हमने राइट एंगल सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। और ये एक राइट ट्रायंगल दे रखी थी जिसमें सी पे राइट एंगल था, तो ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से 3 फैक्ट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो अपने पास इसको इन दोनों को कंपेयर करवा रहे थे, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट आगे ट्रायंगल एसीबी के, रीजन क्या हुआ, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बाय एस रूल। थर्ड पार्ट फोर्थ में सी एम इक्वल आई हाफ ऑफ ए बी के, सी एम इक्वल आई हाफ ऑफ ए बी। इसमें फ्रॉम पार्ट थर्ड यूज करें हम, फ्रॉम पार्ट थर्ड ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डीबी के। तो थर्ड पार्ट में हमने लिखा था ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी,
तो यहां से इसने ए बी को कंपेयर करवा रखा है और ए बी हम इक्वल लिख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग बीसी के। बाय सिंप्लिसिटी ए बी साइड डीसी के इक्वल होगी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होने के कारण। अब डीसी ये साइड है और हमने डीसी की जगह लेना है सीएम, तो डीसी का ही पार्ट है सीएम। और हमने कहा, इसने कहा था कि सीएम और डीएम इक्वल बन रहे हैं। अगर एक लाइन के दो पार्ट्स बने और दोनों इक्वल हों तो उसमें एक पार्ट की वैल्यू कंप्लीट के हाफ के इक्वल। तो इसका मतलब यहां से डीसी को क्या लिख सकते हैं हम, छोटा पार्ट उसका डबल लिख सकते हैं। अगर सीएम में लिखना है, अगर सीएम को लिखते हैं हम यहां से सीएम इज इक्वल टू, तो हाफ ऑफ डीसी लिखा जाता है। डीसी के ऊपर आ रहा है ना सीएम, तो इसका मतलब एम पॉइंट से जो दो पार्ट्स बने दोनों इक्वल हैं, तो सी से एम तक की डिस्टेंस भी हाफ ऑफ डीसी और डी से एम तक की भी हाफ ऑफ डीसी। तो इसका मतलब डीसी को क्या लिख सकते हैं, टू इस साइड में आके मल्टीप्लाई 2cm। तो दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू 2cm और मल्टीप्लाई वाले 2 को इस साइड में डिवाइड में दिखा देंगे, तो 2 डिवाइड में आएगा तो हाफ ऑफ AB इक्वल आ जाएगा CM के इक्वल। और यही चीज इसमें प्रूव करनी है कि हाफ ऑफ AB इक्वल है CM। ये था इसका लास्ट पार्ट।